हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बाय सिमर। सो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है। तो मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, जहाँ मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पोली का मतलब होता है सेलर। तो जब हम मोनोपोली कंडीशन की बात कर रहे हैं उसी में हम अपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोपोली के पास ये पावर होती है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द प्राइजेस, मतलब अलग अलग कंज्यूमर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में सामान को बेचना। ये आपका सिर्फ मोनोपोलिस्ट ही कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट दिया किसने है। तो ये कंसेप्ट आपका पिग्यू ने दिया है। Pigou gave the concept of price discrimination under monopoly. Now, coming on to the price discrimination. So, price discrimination is a practice of charging different prices for the same product. मतलब एक ही प्रोडक्ट के लिए जब हम अलग अलग प्राइजेस को चार्ज कर रहे हैं वो हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। मोनोपोलीज हैव more control over supplies than regular sellers, which means they can significantly influence the supplier selling price. Monopolists can also set high prices to increase profit when supply is low. जब आपकी सप्लाई लो होती है मार्केट में तो मोनोपोली क्या कर सकता है, प्राइस को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है और कोई उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो आराम से प्राइजेस को अपना हेर फेर कर सकता है। अब जब हम यहाँ कंडीशंस की बात करते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली में हमारी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सो देयर आर बेसिकली द टू कंडीशंस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए हमारी दो कंडीशन नेसेसरी है। सबसे पहली कंडीशन होती है नो इंटरैक्शन बिटवीन द टू मार्केट, दो मार्केट के बीच में आपका कोई भी इंटरैक्शन नहीं हो। दूसरी कंडीशन है गुड्स कैन नॉट बी कम्यूटेड बिटवीन द टू मार्केट्स, दो मार्केट के बीच में आपके गुड कम्यूट नहीं कर सकते। ये आपकी दो कंडीशंस हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे पास तीन टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। नाउ इग्नोर ऑल दिस, पहले आप मेरी बात सुनिएगा कि होता क्या है। तो जब हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है वो हमारा ज़ीरो के बराबर हो जाता है। हाउ? फर्स्ट डिग्री, फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत नॉर्मल से एग्जाम्पल लेके समझो। सबसे पहले तो आप कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये समझिए। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि जितना हम पेमेंट करना चाह रहे हैं उससे कम हम पेमेंट कर रहे हैं। मतलब हमारा बजट मान लीजिए कि 100 रुपये का था, 100 रुपये में मार्केट में लेके गई, लेकिन मैं जब मार्केट में गई तो मुझे सामान पड़ा सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ का। अब आई हैव 100 रुपीज़ बट मैंने क्या दिया, 80 रुपीज़ दिए। मैं 100 रुपये का बजट लेके गई थी बट मैंने 80 रुपीज़ दिया। तो जो 100 माइनस 80 20 रुपीज़ होगा वो हमारा क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट हो जाता है। हम लोग जितना विलिंग है पे करने के, हमसे वो पूरा का पूरा प्राइस चार्ज हो जा रहा है, वो हमारा कहलाता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस चार्ज किया जाता है आपके कंज्यूमर्स के थ्रू, और इसीलिए जो हमारे यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारा पूरा कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है। जब हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट प्राइजेस चार्ज हो रहे हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लीजिए, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हम कोई बल्क में कोई आइटम खरीद रहे हैं, हम पेन खरीदने गए, ठीक है, तो जो एक पेन हमें पड़ता है वो हमें पड़ रहा है 5 रुपये का, ठीक है। तो जब मुझे 10 पेन खरीदने थे तो मैं 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये अपने साथ लेके गई थी, ठीक है। लेकिन अब जब मैं मार्केट में गई तो जब मैंने उसको बोला कि 10 पेन मुझे दे दीजिए तो उसने 5 रुपये का हिसाब लगा के क्या किया, उसे 4 रुपये के हिसाब से मुझे एक पेन दिया। अब जब 4 रुपये के हिसाब से दिया तो तब मेरे पास कितना प्राइस बचेगा, तब मैं 40 रुपीज़ दूंगी सेलर को। तो जो मेरे पास ये 10 रुपये बचा, मैं 50 रुपये लेकर गई थी लेकिन मैंने 40 रुपये दिए, 10 रुपये हमारे जो कंज्यूमर सरप्लस है वो बच गया। तो ये हमारा आता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। यहाँ पर प्राइजेस क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ व्हेन एयरलाइंस लोअर द प्राइसेस फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एयरलाइंस के थ्रू, उनके प्राइसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो कस्टमर से कस्टमर अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। अब जब हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं, तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका बेसिकली प्लेस के आधार पर होता है, मार्केट के आधार पर होता है। मतलब जब हम मार्केट के हिसाब से अपने प्राइजेस को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल, आपने ब्रेड के पैकेट्स देखे होंगे, आपने मिल्क के पैकेट्स देखे होंगे, दूध के पैकेट्स देखे होंगे। तो उसमें लिखा होता है कि आपके जो स्टेट है उसके लिए प्राइजेस अलग होते हैं, और अगर आप बाहर किसी स्टेट में जाके उसका देखोगे तो उसके प्राइजेस अलग होंगे। तो जब मार्केट के बेसिस पे प्राइजेस डिफ़र होते हैं, लोकेशन के बेसिस पे, है ना, तो वो हमारा कहलाता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी में हमारा एक कंसेप्ट आता है डंपिंग का। डंपिंग बेसिकली आप जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ते होगे कि जब हम अपने जो आपका डोमेस्टिक मार्केट है, हम उसमें ज़्यादा रेट पे वो सामान को बेचते हैं, और वही सेम सामान जब हम फॉरेन मार्केट में बेच रहे हैं तो हम कम प्राइजेस में बेचेंगे। So that is the concept of dumping, and dumping is also the example of the third degree price discrimination। क्योंकि dumping आपका क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेम प्रोडक्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं और फॉरेन मार्केट में कम प्राइस में बेच रहे हैं। सो दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी को हम क्या कह सकते हैं, हम इसी को थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। सो दिस वॉज अ कंसेप्ट ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर द मोनोपोली। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मोनोपोली क्या है, आपके अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर सकता है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। 3 टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री में हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर सरप्लस हमारा नहीं बचता है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमारा थोड़ा अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बच जाता है। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो मतलब हो गया कि मार्केट टू मार्केट जो हमारे प्राइसेस वैरी करते हैं। दैट इज़ द थर्ड डिग्री प्राइस discrimination. I hope that you must have understood this concept very thoroughly, and for more such videos, like, subscribe my videos. Thank you.